हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट जो लेक्चर किया था सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का, उसमें हमने 6.5 के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज इसका थर्ड लेक्चर है, 6.5 ही करवा रहा हूँ। पहला जो पार्ट था इसका, उसमें था डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें लिमिट गिवन होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से लिमिट वाले क्वेश्चंस करें, और आप जानते हैं कि लिमिट वाले क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है, वो एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है उसको सॉल्व करके। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में होगा आंसर उसी ही फॉर्म में देना होता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो आप अपनी आसानी के लिए, अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर टी की फॉर्म में है तो यू हैव टू गिव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ टी। तो क्वेश्चन जिस वेरिएबल की फॉर्म में है, आपको उसी वेरिएबल की फॉर्म में आंसर देना होता है। आज भी मैं 6.5 करवा रहा हूँ। आज के लेक्चर के अंदर भी इनडेफिनेट इंटीग्रल है, जिस तरह लास्ट लेक्चर में इनडेफिनेट इंटीग्रल था। आज का लेक्चर जो है वो 6.5 का देने की वजह यह है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों सब्स्टिट्यूशन जो है वो रूट वाले क्वेश्चंस के अंदर ही लगें। अगर क्वेश्चन रूट वाला नहीं है, स्क्वायर रूट वाला नहीं है, तब भी आप ये सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने चूज़ किया है, जो कि है इंटीग्रेट ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट नहीं है तब भी आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 19 चूज़ किया है कि आप ये मत समझें कि जहाँ आपको स्क्वायर रूट नज़र आए आप सिर्फ वहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा लें, और जहाँ पर आपको स्क्वायर रूट नज़र ना आए वहाँ पर आप स्टक हो जाएं। ऐसा नहीं है। dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूशन लगाने का वही प्रोसेस है कि अगर आपको यहाँ पर पहले a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, आपको साइन थीटा निकालना होगा। अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नज़र आ रहा है, आपको a से थीटा लगाना होगा। और अगर आपको मिडिल साइन प्लस में नज़र आ रही है तो आपको a tan थीटा लगाना है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले काम क्या होता है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो a स्क्वायर को लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, और ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है उसको ऐसे ही लगा रहते हैं। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, x इज इक्वल टू a tan थीटा, वेयर a इज़ द कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर a जो है वो a ही है, वरना अदरवाइज जो भी कांस्टेंट होता है हम लगा देते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा dx बाई डी थीटा। a tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया आपने। अब आपके पास x भी आ गया, dx भी आ गया, आप उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें। इंटीग्रेट dx की जगह पर क्या लगा देंगे, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये लगा दिया, अपॉन a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x की जगह पर क्या लगाएंगे, a tan थीटा। अब क्योंकि x का स्क्वायर है तो a tan थीटा का स्क्वायर, और होल स्क्वायर जो क्वेश्चन का है उसको अपनी जगह पर रखा है। और आगे चलते हैं, यहाँ से अब शुरू हो जाता है a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है, प्लस a tan थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि a पे भी स्क्वायर आ गया, tan पे भी स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर अपनी जगह पे मौजूद है। और नीचे आ जाए, देखें a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसे ही आ गया। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, a स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर बाहर निकाल दें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऊपर जो स्क्वायर है वो एज इट इज़ अपनी जगह पर है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसे ही आ गया। अब ये a स्क्वायर पे भी स्क्वायर आ रहा है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पे भी स्क्वायर आ रहा है। a स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या है आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूले आइडेंटिटीज। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया a4, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, बट स्क्वायर इस पर भी लग जाएगा। और आगे चलते हैं, ये a और a अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेट सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसे ही आ गया, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, पावर पे पावर आती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 4, तो ये हो गया सेक 4 थीटा। अब आप यहाँ देखें, ये a से कट गया, यहाँ पर 3 बचा, 3 लिखने से ये 3 बचा, और ये सेक स्क्वायर थीटा इसके 4 से कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर बचा। तो 1 अपॉन a क्यूब यहाँ बचा डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास ऐसे काटने के बाद। 1 अपॉन a क्यूब, 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर डी थीटा।
और आगे चलते हैं, 1/a³। अब हम ये बात जानते हैं स्टूडेंट कि कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट नहीं होता जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा मैं पहले भी बता चुका हूँ किसके बराबर होता है, 1/2 + 1/2 cos 2 थीटा। ये डी थीटा ऐसे ही लिखा था। अब यहाँ से शुरू हो जाता है, ये 1/3 ऐसे ही आ गया। इस 1/2 को बाहर निकाल देते हैं और डी थीटा को मल्टीप्लाई कर देते, इससे तो यहाँ आ गया डी थीटा, प्लस ये 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेट का साइन यहाँ भी लगा दिया, cos 2 थीटा डी थीटा। और ये जो इन सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/a³ उसको बाहर ही रखा है, एंड में फिर उसको साथ में लगा देंगे। आगे चलते हैं, 1/2 डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा हो गया, काम खत्म हो गया, प्लस 1/2 cos 2 थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 थीटा अपॉन 2। मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव में फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा हो गया और इसका डेरिवेटिव क्या है, 2 थीटा का 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया। और आगे चलते हैं, 1/a³ 1/2 थीटा, 2 × 4 1/4 sin 2 थीटा। और आगे चलते हैं, 1/a³ 1/2 थीटा प्लस 1/4 sin 2 थीटा। अगेन डबल एंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखें ये 2 इससे काट दिया। और आगे चलते हैं, 1/a³, यहाँ पर क्या बचा, 1/2 थीटा प्लस ये 2 से 2 कट गया तो सिर्फ 1/2 बचा, और ये sin थीटा cos थीटा। यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन का काम ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पर एंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन है x की फॉर्म में, तो हमारा फाइनल आंसर भी x की फॉर्म में होना चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन में हमारे जो फाइनल यहाँ तक जो पहुँचे हैं हम, हमें थीटा sin थीटा cos थीटा नज़र आ रहा है। अब हमें थीटा की वैल्यू भी x की फॉर्म में चाहिए, sin थीटा की वैल्यू भी x की फॉर्म में चाहिए और cos थीटा की वैल्यू भी x की फॉर्म में चाहिए। वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम किसकी मदद लेते हैं, हमने जो लेट किया था x = tan थीटा, हम यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे। तो टेक x = a tan थीटा, a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इनके डिवाइड हो जाएगा, x/a = tan थीटा। tan थीटा को वहाँ ले जाएंगे तो tan इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स ऑफ x/a = थीटा। तो ये जो थीटा है इसकी जगह पर अब आप रख देंगे tan इन्वर्स x/a, आपका काम खत्म हो गया। बट अभी ये बाकी है, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू बाकी है। sin थीटा की और cos थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप दोबारा लेंगे x = tan थीटा, a tan थीटा। तो ये देखें, अगेन टेक x = a tan थीटा, यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमके डिवाइड हो जाएगा, x/a = tan थीटा। अब आपको tan थीटा को कन्वर्ट करना है sin थीटा में भी cos थीटा में भी, तो 1/1 कन्वर्जन होगा। सबसे पहले हम tan थीटा को cos में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि tan को cos में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू sin में कन्वर्ट करना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो x/a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² और tan थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वरना अगर मैं यहाँ लिख दूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, चलें आपको समझाने के लिए बता दिया। तो ये हो गया x² = tan स्क्वायर थीटा। ऐड 1 बोथ साइड, यहाँ लिख देते हैं ऐड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा 1 + x² / a² = 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप a² एलसीएम ले लीजिए, a² एलसीएम लेंगे तो a² 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a² से a² कट गया, ये आ गया x², तो a² + x² / a² आपके पास ये आ गया। 1 + tan स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, वही ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी आ गई। अब स्क्वायर हटेगा तो उस साइड पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, तो a² + x² / a² का स्क्वायर रूट ये बराबर किसके हो गया, सेक थीटा के। तो अब a का स्क्वायर रूट क्या होता है, a होता है, तो सेक थीटा क्या आ गया, a² + x² का स्क्वायर रूट होल अपॉन a आ गया। हम ये बात जानते हैं कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा। तो अगर सेक थीटा को उल्टा करेंगे cos थीटा, तो यहाँ वाली चीज़ भी उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा a/a² + x² का स्क्वायर रूट। cos थीटा का काम खत्म हो गया। देखें 1/2 ये आपका टारगेट है, थीटा की जगह पर आप लगा देंगे tan इन्वर्स x/a, sin थीटा की जगह पर लगा देंगे आप, क्या आपके पास आया sin थीटा की वैल्यू, cos थीटा की जगह पर आप क्या लगाएंगे, a/a² + x² का रूट। लेकिन
लेकिन अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू भी ढूंढनी है। साइन थीटा की वैल्यू किस तरह ढूंढेंगे? कॉस के जरिए साइन बहुत आसानी से आ जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसी का जो कॉस थीटा आपके पास आया इसका आंसर को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे। a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस पे भी स्क्वायर आ रहा है, इस पे भी स्क्वायर आ रहा है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ 1 में से माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, हम ये बात जानते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख लीजिए इसको, इस स्टेप के बाद यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एलसीएम लें, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा माइनस ए स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा। अब आप देखें ये आपके पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो बाकी क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटा दें तो रूट लग जाएगा उस साइड के ऊपर, रूट लगेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट। एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x रह जाएगा और अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आपके पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई, आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब आप ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। मैं किस जगह पुट करता हूँ, इस जगह पुट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले 1/2 को भी बाहर ले लीजिए ताकि काम और छोटा हो जाए। 1/2 और ये a क्यूब लिखा हुआ, 1/2 बाहर चुका है। थीटा की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ आपके पास tan इनवर्स x अपॉन a प्लस 1/2 तो बाहर जा चुका है। साइन थीटा आपके पास क्या आया, ये लिखा हुआ x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाई, बल्कि यहाँ पर इतनी अच्छी जगह नहीं है, मैं एक काम करता हूँ इसको भी मिटा देता हूँ ताकि आंसर जो है वो बहुत अच्छी तरह हाईलाइट हो, वरना मज़ा नहीं आएगा। अच्छा 1/2 a क्यूब, ये 2 बाहर निकाल लिया। थीटा, थीटा आपने क्या निकाला था, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस 1/2 बाहर जा चुका है। साइन थीटा आपने क्या निकाला है, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। कॉस थीटा आपने क्या निकाला है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। कॉस थीटा हमने कहाँ पर निकाला था, कॉस थीटा हमने निकाला था किस जगह पर, ये रहा, ये कॉस थीटा हमने निकाला था। ये साइन थीटा निकाला था, ये कॉस थीटा निकाला था। कॉस थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये हमारे पास आ गया। दोबारा देखते हैं, 1/2 को बाहर निकाल दिया, 1/2 a क्यूब, थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू लिख दी tan इनवर्स x अपॉन a प्लस साइन थीटा की जगह पर ये रहा साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा की जगह पर ये रहा कॉस थीटा का वैल्यू। अब इसमें मज़ीद कुछ हो सकता है, हाँ छोटा सा एक काम और हो सकता है, 1/2a क्यूब tan इनवर्स x अपॉन a प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है a इंटू एक्स, ax, और दोनों क्योंकि सेम है तो दोनों रूट मल्टीप्लाई होकर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये रह जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और आखिर में क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, विदाउट लिमिट वाला है, तो आखिर में c लगाना ना भूलिएगा। सो स्टूडेंट दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप देखें क्वेश्चन x की फॉर्म में था, आपका आंसर भी x की फॉर्म में आया, क्योंकि हमने थीटा वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो की थी वो हमने अपनी आसानी के लिए की थी। एग्जामिनर को कंसर्न नहीं है कि आप किस मेथड से सवाल सॉल्व करते हैं, तो इसलिए अगर क्वेश्चन वेरिएबल x है या y है या t है z है व्हाटएवर, आंसर भी उसी वेरिएबल की फॉर्म में आना चाहिए। इसीलिए तो आपको मार्क्स मिलते हैं इन तमाम चीज़ों के करने के, वरना अगर आप यहाँ लाके छोड़ देते प्लस c कर देते तो आपको 2-3 स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं, बट यू विल नेवर गेट फुल मार्क्स अंटिल दिस फॉर्म, जब तक यहाँ तक की फॉर्म ना आ जाए। सो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास।
अब मैं एक्सरसाइज 6.5 समझता हूँ कि अब आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइए, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा, वो क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा। और नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 जिसमें हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे होती है ये जब मैं आपको करवाऊँगा तो बताऊँगा, तो वो क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। और 6.5 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे आप कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस टू अदर योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।